वाला व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया जहाँ पे कल मैंने एंड किया था। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि कल मैं शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी भाई और भाभी लोगों के साथ, और मैंने क्या लिया था, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप आपने कुछ नहीं लिया, आप कल गई हुई थी, आपने अपनी शॉपिंग नहीं दिखाई। तो मैंने सोचा चले आज आप लोगों को अपनी चीज़ें भी दिखाऊँगी और आप लोगों के साथ एक छोटा सा होम टूर भी शेयर करना है। कल मैं गई हुई थी कज़न के घर में, इनके मेरे ताया अबू की फैमिली ना गुजरात रहती है, तो मैं उन लोगों के घर चली गई, जाते हुए भी और वापसी पे भी हम लोग उनके घर गए। उन्होंने जाते साथ ही हमें ठंडा फालसे का जूस पिलाया, जिससे हमारी गर्मी जो थी ना थोड़ी सी रुक गई थी। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कोशिश करें जब भी कहीं पे जाए ना तो अच्छा मौसम देख के जाया करें। और हम लोगों ने तो ऐसे ही हमने कहा कि चलो सुबह सुबह जाएंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन गाड़ी बहुत आराम से चला रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे साथ थे, फैमिली साथ थी, इसलिए भाई गाड़ी थोड़ा आराम से चला रहे थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ से बस जूस पीते हैं और चलते हैं, फिर हम लोगों ने बाज़ार जाना है और फिर हमने टाइम से घर निकलना है। लेकिन फिर उनकी फैमिली, इनके हमारी ताई अम्मा, उनके बच्चे सब कहते हैं कि आप जो है ना खाना वगैरह खा के जाएंगे, खाना खाए के बगैर नहीं जाएंगे। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, खाना वगैरह हम वापसी पे खा लेते हैं। हम लोग फिर बाज़ार की तरफ निकल गए और हम लोगों ने कहा कि चलो अब चलते हैं, टाइम काफ़ी सारा हो जाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। भाई कहते हैं मुझे एक दो जगह पे काम है तो आप लोग ना आराम से शॉपिंग कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। और आप लोगों ने कहा था ना कि आपने क्या लिया, तो वो भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। मेरी इतनी प्यारी सी फैमिली मेरे साथ जुड़ गई हुई है, इनकी इतनी टेंशन लेते हैं यार आप लोग कि आप गई हुई थी, आपने कुछ लिया ही नहीं है। देखिए मैंने कल ना भाई और भाभी लोगों ने जो जो चीज़ें वगैरह ली थी ना वो आप लोगों के साथ गाड़ी में शेयर कर दी थी। लेकिन फिर मैं जब वापस आई ना तो हमारे घर में लाइट ही कोई नहीं थी। आंधी तूफान इतना ज़्यादा आया हुआ था कि वो लाइट ही ले गया तो मैं फिर कोई नहीं, कोशिश की थी कि चलो मैं सुबह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ना बताती हूँ कि हम जब आए वापसी पे शॉपिंग करके, और उन्होंने इतने मज़े की बिरयानी बनाई हुई थी, खाना बहुत मज़े का बना हुआ था माशाल्लाह से। और अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा बचपन में ना अपने ताया अब्बू के घर रहती थी, लेकिन फिर शादी के बाद इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी के घर जाऊँ। बंदा शादी के बाद इतना मसरूफ़ हो जाता है। आप लोग पूछते हैं ना, आप ही आपके कोई लाला मुसा में, गुजरात में, इस्लामाबाद में, लाहौर में कोई रिलेटिव नहीं रहते? बहुत रहते हैं, लेकिन मैं खुद ही नहीं उनको कभी बीच में लेकर आती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, कौन आ रहा है। मैं कहती हूँ आप लोगों के साथ अपनी रूटीन ही शेयर किया करो। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के साथ जो होम टूर शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ सबसे पहले मैं उनकी परमिशन लेती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ उनकी इजाज़त से वीडियो रिकॉर्ड की जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उठा जाते साथ ही उठा के कैमरा में बैठ जाती हूँ, नहीं, हमेशा मैं परमिशन लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद होम टूर शेयर करने का सिर्फ यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा डेकोरेशन का, आप लोगों को थीम समझ आ जाएगी। बड़ा एक खूबसूरत सी लुक आ रही थी। यहाँ पे इनके 2 सोफ़े बड़े हुए हैं और कर्टन्स इतने प्यारे लग रहे थे। डेकोरेशन इन्होंने बहुत खूबसूरत की हुई थी। डाइनिंग एरिया बहुत खूबसूरत था एक साइड पे, तो ये अच्छा होता है। डाइनिंग एरिया सबसे बेस्ट होता है। मैं हमारे घर में भी जब मेरी अम्मी ज़िंदा थी ना, उनका भी एक डाइनिंग एरिया होता था, जो आप लोगों ने व्लॉग देखा है ना, उसमें आप लोग कह रहे थे कि आप वॉशरूम में के साथ सिंक बाहर लगाया हुआ है और रूम जो है ना, रूम में सिंक लगाया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो पहले डाइनिंग एरिया हुआ करता था। आप खाने से पहले हाथ धो के डाइनिंग एरिया में बैठ जाए और खाना वगैरह खा ले डाइनिंग टेबल पे, ऐसे होता था, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही है। इन्होंने भी साथ ही सिंक लगा हुआ है, लेकिन वो शायद बाहर वाली साइड पर उन्होंने ना ग्रिल लगा दी हुई है, वो जो नज़र नहीं आ रहा। सो उसके बाद जी मैं इस तरफ आती हूँ इनके टीवी लॉन्च में। तो यहाँ पे इनका टीवी लॉन्च इतना खूबसूरत है, सोफ़ा बड़ा हुआ है और सामने बिल्कुल खुला सा हाल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने एक्स्ट्रा फजूल में रखी हो, खुला सा हाल है। बच्चे भी इनके घर में माशाल्लाह से हैं, इनकी बहुएँ भी हैं, इनके बेटे भी हैं। लेकिन घर जो है ना, अगर आप रखना चाहें ना, जन्नत बनाना चाहें, तो घर जन्नत बन सकती है, इसी तरीके से बन सकती है। कोशिश कीजिए ना, अगर आपको किसी भी चीज़ का शौक़ हो ना, तो आप वो चीज़ कर लेते होते हैं, ठीक है। और उन्होंने स्टेयर्स पे इतनी प्यारी सी उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, इतनी प्यारी सी वॉल लगी हुई थी, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि इतनी प्यारी लग रही थी वॉल उनकी। सो उसके बाद जी उनके मैं किसी भी ऐसे रूम में नहीं गई। ज़ाहिर है यार, बंदे की अपनी अपनी लाइफ होती है, प्राइवेट लाइफ होती है। तो फिर मैंने यही कहा कि चलो जो मेरे जहन में, जो मुझे सामने सामने नज़र आती है ना, तो मैं उसकी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं इनके रूम में आई थी और रूम में इनका ये जो गोल्डन कलर का थीम है ना, कसम से क्या बताऊँ, इनका गोल्डन फर्नीचर मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। तो बेड भी इसी तरह का है और ड्रेसिंग टेबल भी इस तरह का, बहुत प्यारा है। मेरा भी यही दिल है कि इंशाल्लाह जब मैं अपना घर बनाऊंगी ना, मैंने बेड अपना गोल्डन करना है। गोल्डन बहुत प्यारा लगता है और मुझे लगता है कि जो लियो वाले होते हैं ना, लियो जिनका साइन होता है, उन पे गोल्डन चीज़, हर चीज़ अच्छी लगती है। तो मेरा भी साइन गोल्डन है और लियो है, तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो उसके बाद जी ये कुछ इस तरीके से इनका बाहर वाला एरिया है, जहाँ पे गैराज है, थोड़े से प्लांट्स लगाए हुए हैं बाहर। जिधर गाड़ी खड़ी की हुई थी हमने, ये भी इन्होंने ही लगाए हुए थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे, अच्छी सी लुक। और उसके बाद मैं हाल में आई टीवी एरिया
में यहाँ पे सब उठ के रूम में चले गए हुए थे। फिर मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पे खड़ी होकर थोड़ी सी वीडियो आप लोगों को क्लियरली दिखाती हूँ। बहुत प्यारा है, उन्होंने घर डेकोर किया हुआ था, सामने सोफे पड़े हुए थे। उसके बाद ये देखिए, ये जो इस साइड पे इनका किचन है, एक साइड पे इनका ड्राइंग रूम है, और वो जो सामने वुज़ू करने के लिए उन्होंने सिंक लगाया हुआ है डाइनिंग एरिया के पास ही, जो मैं आप लोगों को आगे बता रही थी। और बड़े ये खूबसूरत सा लग रहा था घर, डाइनिंग टेबल, और ये ऊपर जो हॉल इनका बहुत खुला सा है, सोफ़ा पड़ा हुआ था, टेबल पड़ा हुआ था, खुला सा हॉल है। ऐसे ही होना चाहिए। ये जो ज़्यादा फर्नीचर रख लेते हैं ना हॉल में और ज़्यादा फुल कर देते हैं हॉल, मुझे वैसा नहीं पसंद। मैं कहती हूँ खुला खुला घर होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग निकल आए थे, शाम का टाइम हो गया हुआ था। फिर ज़ाहिर है हम लोग टाइम से घर पहुँचेंगे तो फैमिली साथ थी, बच्चे साथ थे। फिर खुदा ना खास्ता रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए तो फिर मसला बन जाएगा हमारे लिए। जाना भी हमें थोड़ा सा दूर है, ये वो नहीं है कि हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, जाना भी दूर है। कम अज़ कम अगर आप आराम से गाड़ी चला के जाते हैं तो 3 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने मुझे बोला था ना कि आपने क्या शॉपिंग किया, तो मैंने कहा चले शॉपिंग भी आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। शॉपिंग में मैंने ना अपने बेटे के लिए एक शलवार कमीज़, कुर्ता शलवार कमीज़ ली थी। ये कलर ब्राउन कलर का बहुत प्यारा था, इसका गले पे कढ़ाई बहुत खूबसूरत हुई हुई है, उसके साथ इसकी पॉकेट बनी हुई है, ट्राउज़र बहुत प्यारा सा स्टिच हुआ हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम भी कपड़ा लेके दोबारा सिलाई करवाते हैं तो वो 16-1700 रुपये का बन ही जाता है। तो 2400 रुपये का शाह वाले भाई ने बोला था, लेकिन फिर मैंने लेस करवा के पहले 2000 क्या बोला, फिर 1800 रुपये पे बात आ गई। फिर 1800 रुपये में मैंने अपने बेटे के लिए कुर्ता शलवार ले लिया। मेरा दिल था कि मैं इसके ना मस्टर्ड कलर का एक मुझे बड़ा पसंद आया हुआ येलो मस्टर्ड कुर्ते ना, तो मेरा यही दिल है कि मैं इसका वो स्टिच करवाऊँ। लेकिन फिर मुझे ये मिल गया। मैंने कहा यहाँ हमारे कश्मीर में भी यार यही रेट है, यही चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप बाहर स्टाइल की बात की जाए ना, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के जूते, कपड़े, चीज़ें, हर चीज़ मिल जाती है आपको। बेडशीट वहाँ पे 800 वाली भी मिलेगी और वो 1000 रुपये वाली भी मिलेगी। लेकिन अगर आपने अच्छी चीज़ें लेनी है ना, वो आपको मार्केट के अंदर से मिलती है। हम तो लोकल बाज़ार जाते हैं, गुजरात का एक मच्छी चौक है, वहाँ पे उतर जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग खुला बाज़ार घूम लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। काफ़ी सारी मेरी कल बहनें मेरा ब्लॉग देख रही थी, तो वो गुजरात से हैं, तो वो भी मुझे कह रही थी आप आई हुई थी गुजरात, तो बताती। इंस्टा पे भी मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे कि आप गुजरात आई हुई थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि कितने अच्छे आप लोग मुझसे ना प्यार मोहब्बत करते हैं। तो उसके बाद मैंने ये जो खेड़ी ली थी ना अपने बेटे की, पिछली दफ़ा ली थी पिछले साल, थोड़ी देर 1-2 घंटे के बाद इसने उतार दी थी। तो इसने ना गर्मी इसको लगी थी, तो इसको मैंने शलवार वो पैंट शर्ट बना दी थी, साथ सैंडल बना दिए थे, तो शलवार कमीज़ इसने उतार दी थी। तो इस दफ़ा भी मेरा ये दिल है कि चलो फर्स्ट टाइम ना शलवार कमीज़ पहन ले, थोड़ी सी खेड़ी थोड़ी देर पहन ले, और उसके बाद निक्कर शर्ट पहन लेगा। आपको पता है ना मैंने इसके कपड़े मंगवाए हुए हैं, आप लोगों को मैंने दिखाए हुए हैं, तो फिर मेरा यही दिल है कि वो कपड़े वगैरह ना पहन लेगा। उसके बाद जी यहाँ पे मैं अपने लिए खुस्सा लिया था। खुस्सा अंदर 1800 रुपये का लगा हुआ था, लेकिन जब मैं बाहर स्टॉल पे आई ना तो 1000 रुपये का खुस्सा था, और ये मेरे कपड़ों के साथ मैच हो गया था। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो यार मेरे कपड़ों के साथ मैच हो गया। मैंने आप लोगों के साथ अपनी ईद की शॉपिंग शेयर की थी कि मैंने अपने कपड़े ले लिए मैं, लेकिन लास्ट टाइम अब्बू की सालगिरह थी, उसके बाद हम लोग भाई का रिश्ता देखने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर जो कपड़े मैं पहन कर गई थी ना, तो फिर मैंने कहा कि अभी ईद के बाद पहले दिन तो चलो मैं पर्पल पहन लूँगी, दूसरे दिन मैं किधर जाऊँगी, मेरा दिल था कि पुराने ही पहन लूँगी। लेकिन फिर मेरा दिल था कि कहीं जाना है, हो सकता है इस्लामाबाद जाए। मेरे हस्बैंड जो है ना वो कोशिश करते हैं कि मैं अपने मायके जाके जहाँ मर्ज़ी हो आया करूँ, लेकिन ससुराल में रह के मैं इसको कहीं पे भी ना लेकर जाऊँ, क्योंकि वो हर चीज़ देखते हैं। वो कहते हैं खर्चे बहुत हो जाते हैं, पेट्रोल का खर्च हो जाता है, आगे पीछे खर्चे। तो वो यही कोशिश करते हैं कि अपने मायके गई भी है तो अपने अब्बू लोगों के भाइयों के साथ हो आया करें। सो मैं भी यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने ना अपने हस्बैंड से लोन लिया हुआ था कुछ पैसों का, ये जो कल मैं गई हुई थी गुजरात, और मैंने 5000 रुपया उसमें से लिया था। तो मेरा यही दिल था कि मैं जो यूट्यूब की इनकम का आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं यार, कसम से सच्ची बात बता रही हूँ, पता नहीं किधर है ये, वो कौन खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके यूट्यूब की इनकम आ जाती है। अभी फ़िलहाल मेरी कोई पता नहीं है कि 1 माह लग जाए, 2 माह लग जाए, 3 माह लग जाए, कोई पता नहीं है। अभी सारा काम करने वाला पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, हमारी भी यूट्यूब की इनकम आएगी तो मैं कर्ज़ अपना उतार दूँगी। सो उसके बाद जी ये जो कपड़े मैंने मंगवाए थे ना, ये मैंने फेसबुक के एक पेज से मंगवा लिए थे। 2350 का ये सूट मंगवाया था, 350 टीसी पड़ गई थी, या 250 टीसी पड़ी थी, तो 2650 का ये पूरा सूट आया था। और फिर मैंने ये मंगवाया था, मैंने कहा कि चले मैं ये नहीं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट दिखानी थी, तो चलो इस टॉपिक को ख़त्म करके अगला टॉपिक शुरू करेंगे, इस टॉपिक को क्लोज़ कर देना। आप लोग फिर कह रहे होते हैं कि आपने अपनी सारी शॉपिंग नहीं दिखाई, तो इसलिए मैंने अपनी सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद जी फ़हर चला गया था ट्यूशन, और
हस्बैंड लेकर आए थे मैंगो। तो ना मैंगो भी अब उस तरह से नहीं यार टेस्टी है जिस तरह होते हैं, तो खट्टे खट्टे आम थे। मैंने कहा कि मिल्क शेक बना के पीती हूँ। मिल्क शेक क्या बना के पीती, गला इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि वो आगे से और दर्द करना शुरू हो गया क्योंकि वो खट्टा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं गई थी बाहर देखा मौसम थोड़ा सा ना धूप वाला ही था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। दोबारा वापस अंदर आ गई। मैंने कहा कि अंदर चलते हैं क्योंकि अभी फ़हर भी आने वाला है, तो उसके आने से पहले मैं जितने भी काम है ना थोड़े से कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसको मैंने ना स्टडी करवानी होती है। क्योंकि ट्यूशन तो पढ़ के आता है, लेकिन माँ का भी काम बनता है कि आराम से बैठ के अपने बच्चों को थोड़ी सी स्टडी करवा लें। उसके बाद किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा मैं बर्तन धो के रख देती हूँ। दिन के बर्तन ही थे, ग्लास कप वगैरह थे, बाकी बर्तन मैं नहीं होने देती, मैं साथ साथ धो लेती होती हूँ। अभी ये मिल्क शेक के ग्लास वगैरह थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इनको धो लेती हूँ। उसके बाद जी कुछ टाइम पहले मैं गई हुई थी बाजार गमले लेने के लिए, तो मैं गमले लेकर आई हुई थी, मैंने ऐसे ही रखे हुए थे ना। तो फिर मेरी मदर इन ला आई थी, वो कहती थी कि गमले तुमने ऐसे ही रखे हुए हैं, लाओ इसमें मिट्टी डाल देती हूँ, नीचे से ना पौधे लगा देती हूँ। मेरा दिल था मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती, लेकिन फिर मैं जब कल वापस आई थी ना, तो फिर उन्होंने ना ऐसे ही इनको मिट्टी वगैरह लगा के ना, तो पौधे कहीं से लेकर आई हुई थी, छोटे छोटे जो बेल वगैरह होती है ना, वो लगाई हुई थी इन्होंने। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसको पेंट करूँगी। मेरा दिल है कि अभी थोड़े से पैसे मुझे मिलेंगे ना, मैं 2-4 गमले और ले आऊँगी, क्योंकि पौधे जो होते हैं ना वो घर की रौनक होते हैं और अच्छे लग रहे होते हैं। तो मैंने ना इनको बाहर ही रखूँगी, लेकिन वीडियो के लिए मैं अंदर ले आई थी। लेकिन यकीन करें अंदर भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बड़ी प्यारी सी लुक आ रही थी। तो मैंने फ़हर को बोला जाओ दादू से पूछो आपने इनको पानी नहीं डाला, ये मर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों मर जा रहे थे, उनकी बेल नीचे गिर रही थी। और मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कौन कौन से, एक ही गमले में उन्होंने 4-4 पौधे लगा दिए। तो वो कुछ इस तरीके से लग रहे थे। बाकी अभी शाम का टाइम हो गया था, मगरिब की अज़ानें होनी शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि इनको ना मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी मैंने अपने हस्बैंड को भेजा हुआ था कि बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह जाके ले आए। सब्ज़ी ये कोशिश करूँगी कि लहसुन अदरक वगैरह मंगवा लेती हूँ, तो इंशाल्लाह वो कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पौधे वगैरह जो लाई थी ना, इतने प्यारे लग रहे थे। बेल मुझे ख़ास तौर पे मनी प्लांट जो होता है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसकी बेल अक्सर मैंने देखा कि ज़ैतून की बोतल में या पानी वाली बोतल में ना किचन में लगाई होती है ख़वातीन ने, मैं जब भी किसी के घर चली जाऊँ। लेकिन फिर मेरा दिल था कि ये गमलों वाली बेल अगर लंबी हो गई ना, तो फिर मेरा यही है कि मैं बाहर बेल को लंबा करके ना ग्रिल पे पूरी लगाऊंगी। अच्छी लगती है बेल, है ना। हमारे पहले ना बेल हुआ करती थी फूलों की, मेरे हस्बैंड बताते हैं, कहते हैं हमारे घर फूलों की बेल हुआ करती थी, उस पर ना सांप आ गया था, यही मौसम था सावन वाला। तो कहते हैं वो पता ही नहीं चला, छत पे आ गया हुआ था, दीवार पे आके बेल पे बैठा हुआ था। तो कहते हैं मैं बाहर ऐसे ही ना छत पे वॉक कर रहा था, तो देखा सांप था उधर। मारा कोई नहीं था, जितनी देर में वो घर जाके किसी को बताते नीचे जाके, तो वो जनाब कहीं गायब हो गया हुआ था। इसलिए कि ये बेल्स वगैरह जो होती है ना, ये सामान में नहीं लगानी चाहिए। वैसे आप लोग लगा सकते हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा कमेंट करें जी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।